पुराना दोस्त। कंट्रोल, कोई घुसपैठिया है। मुझे लगता है शायद खत्म कर दो उसे। वो क्या भाई, हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द कंट्रोल सेंटर के अंदरूनी ढांचे की तस्वीरें हमें भेजो। मैं इसी वक्त तस्वीर भेज रहा हूँ सर। डोरा मिलाजे से कहकर ये सारा सामान वापस वकांडा भिजवा देना। अब हमें अमेरिका के लिए निकलना होगा, क्योंकि वहां हमें बहुत जरूरी मामला सुलझाना है। बहुत ही ज्यादा जरूरी मामला। सातवीं माकुलवान रिंग ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। तुमको लगा कि ये काम आसान होगा जीन? तुम्हें गलत लगा। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने गलत स्टाफ को अगवा कर लिया है। तुम्हारा बेटा इस सफर के लिए कहीं ज्यादा काबिल है। मेरे बेटे को इस सब में मत घसीटो। हार मान भी लो जीन। हो सकता है तुम्हारी आखिरी 4 रिंग्स कभी न मिले। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, समझ गए तुम? देखो अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम एक बच्चे हो जो बहक गए हो। देखो तुम तो अभी 18 के भी नहीं हुए हो। अगर तुमने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि कानून तुम पर नरमी बरते। पूरी कोशिश करोगे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं ही एक लौता मैंडरिन हूँ और 10 की 10 माकुलवान रिंग्स मेरी होगी। वैसे मैं पूछना तो नहीं चाहती, पर क्या तुम शुक्रवार को स्कूल के बाद स्कूल को सुंदर बनाओ प्रोजेक्ट में हमारे साथ शामिल होना चाहोगी? शुक्रवार स्कूल के बाद? शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। अच्छा, सुनकर हैरानी हुई। तो कौन है तुम्हारा नया शिकार? यकीन नहीं होता तुम मेरे पसंदीदा रॉक बैंड के टिकट्स लाई हो। क्या बात है, उन्हें देख के सब कुछ भूल जाता हूँ मैं। पसंदीदा रॉक बैंड? तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगा तुम्हें रॉक पसंद नहीं है। सच में? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे तुम शुक्रवार को क्या कर रहे हो? अरे याद आया, तुम तो घर पर होंगे टीवी देखते हुए अपनी मॉम के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। रॉक शो, तुम और तुम? वैसे भी रॉक शो के पीछे रिकॉर्ड्स बजती हैं और वो बस होठ हिलाते हैं, कुछ असली नहीं होता। ठीक है विटनी, तुम्हारा नाम लिस्ट से हटा देती हूँ। और टोनी, तुम तो मेरी बहुत ही खास लिस्ट में शामिल हो, एक बहुत ही खास लिस्ट में। मुझे लगता है आज दवाई लेना भूल गई थी। उसे तुमसे कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। तुम्हें क्या हुआ पेपर? दुखी हो क्योंकि तुम्हें बाहर जाने नहीं मिल रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तो शनिवार को घूमने जा रही हूँ हैप्पी के साथ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हम घूमने जाने वाले हैं, याद नहीं है तुम्हें? वही जिसमें एक लड़का और लड़की बाहर जाते हैं। लगता है आज हैप्पी के सिर से बहुत सारी बास्केटबॉल्स टकराई हैं और बहुत जल्दी एक और टकराने वाली है। तो अब हैमर के क्या इरादे हैं? वो कुछ नहीं कर रहा है, उसके साथ कुछ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिका, ट्रांसकॉर्प जहाज और रॉक्सन ऑयल रिफाइनरी, ये सब की सब जस्टिन हैमर की कंपनीज हैं। हमें इस विनाश लीला को रोकना ही होगा। ये सब मेरे बारे में नहीं है। इन हमलों का मतलब है कि अब हम सनी पजेक न्यू जर्सी में बच्चों के हमारे काम को रोक रहे हैं। उसने मुझे चोट पहुंचाई, ठीक यहाँ। नाटक अच्छा करता है। वो किसी काली बिल्ली की तरह थी, पर दो पैर बिल्कुल किसी वेयरवुल्फ की तरह। वैसे मैंने वेयरवुल्फ तो देखा है। टिचाला। तो ब्लैक पैंथर लौट आया है। वो इमारतें उड़ा रहा है, जहाज डुबा रहा है और साथ ही ट्रक्स भी बर्बाद कर रहा है। और हाँ, पिछली बार उसने धमकी दी कि वो सबको बता देगा कि तुम मैन हो। शांत हो जाओ रोडी, वो हमारी तरफ ही है। सपने देखो, वो हैमर के पीछे है ना? मुझे यकीन है उसकी वजह भी खास होगी और वक्त आ गया है कि हम भी पता लगाएं कि वो क्या है।
टोनी मैं नहीं आ सकता। हैमर के इविल एम्पायर को खत्म करने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? मेरी दादी आ रही हैं। ओह, तो वो यहाँ रहने आ रही हैं? मेरी मॉम इस वक्त उन्हें फिली से लेने गई हैं और मुझे साफ साफ कहा है कि घर पे ही रहना। तो उनकी बात सुनो। इस दुनिया में किसी चीज से डर लगता है तो वो है तुम्हारी मॉम का गुस्सा। कंप्यूटर 10 मील के घेरे में सारे उन संकेतों की जांच करो जिसमें पैंथर नाम का शब्द आ रहा हो। पैंथर, हम पर हमला हो रहा है। ये तो ब्लैक पैंथर है। सिग्नल की जगह ढूंढी जा चुकी है और वो मिल गया। अपने मालिक को हमारा संदेश दे देना। उनसे कहना ब्लैक पैंथर उन्हें खत्म करने आ रहा है। जाओ। स्वागत है हुजूर। अब काफी आप बिजी लग रहे हैं। हाँ, तो हैमर मल्टीनेशनल की बर्बादी की वजह क्या है? वैसे जस्टिन हैमर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है आयरन मैन। ये मामले वकांडन के हैं। हमारा काम खत्म हो गया है। हमारी राय है तुम उनमें दखल मत दो। टिचाला, मैं आपका भरोसा करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तुमने ऐसा फिर से होने कैसे दिया? मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर हैमर। माफी तब मांगना जब मैं तुम्हें अपने छत से नीचे फेंकूंगा, बेवकूफ। सर, किस्मत से हम थोड़ा सा वाइब्रेनियम हासिल करने में कामयाब रहे हैं। अब नुकसान की भरपाई करने का वक्त आ गया है। हो ही नहीं सकता मिस्टर फिक्स। काइनेटिक ऊर्जा सोख लेने की वाइब्रेनियम की काबिलियत से वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है और उसकी इसी खूबी की वजह से वो प्रोजेक्ट टाइटेनियम के लिए बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, पर हमारे पास इतना नहीं है कि नमूने में इस्तेमाल किया जा सके। कवच के लिए हमें और ज्यादा वाइब्रेनियम चाहिए। बदकिस्मती से किंग टचाला ने अपना सारा वाइब्रेनियम वापस हथिया लिया है। उस काली बिल्ली ने बहुत बार मेरा रास्ता काट लिया है। अब वक्त आ गया है उसे एक अच्छा सबक सिखाने का। मिस्टर फिक्स, मिलिए ब्लैक नाइट से। टोनी, तुम हो कहाँ? वकांडन एम्बेसी की तरफ जा रहा हूँ। टिचाला ने रिपोर्ट्स की मीटिंग बुलाई है। हाँ, आज वो युवन में विवादास्पद धातुओं पर बोल रहे थे। मॉम ने बताया। मैं भी जाना चाहता था। वकांडन वाइब्रेनियम के तस्करों ने गृह युद्ध की आग भड़काने का काम किया है। ऐसा युद्ध जिसने निगांडन्स और वकांडन्स दोनों की ही जाने ली है। फिर भी आज हम फक्र से कह सकते हैं कि वकांडा की राजदूत नकिया की मदद से हम उस आग को बुझा देने में कामयाब हुए हैं। हम कसम खाते हैं खूनी वाइब्रेनियम के तस्करों को रोक कर रहेंगे और सब लोग झुक जाओ। हम जानते हैं कि तुम कौन हो। वो तुम्हें ब्लैक नाइट पुकारते हैं। मुझे लगा बिल्लियों को ऊंचाई से गिरने से कुछ नहीं होता। हमें बात करनी है, लेकिन पहले वाह, लोहे के घोड़े पर सवार योद्धा फिर आ गया। मुझे लगा तुम जेल में हो। तुम्हें वापस भेजने का वक्त आ गया है। विटनी स्टेन का कॉल आ रहा है। ओहो, ठीक है, बात करनी पड़ेगी। हे विटनी। टोनी, कहाँ हो तुम? कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। तुम मेरा टिकट बाहर छोड़कर जाओ, मैं जल्दी से वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। रखता हूँ, बाय।
ये क्या है? ओह, सारी पावर बंद कर दो और कवच फिर से शुरू करो, जल्दी। कवच बंद किया जा रहा है, 30 सेकंड में फिर शुरू होगा। नहीं, इतना वक्त नहीं है। कवच शुरू हो चुका है। सिस्टम पर फिर से काम करना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो आयरन मैन? मैं ठीक हूँ, पर ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ। ब्लैक नाइट वो जा चुका है, और तुम भी। ऐसे में बहुत गुस्सा आता है। तो कल रात का वो तुम्हारा रॉक शो कैसा रहा? पूरा रॉक शो मिस कर दिया मैंने, बस आखिरी गाना सुना। मुझे नहीं लगता तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हो। मेरा मतलब तुम आयरन मैन हो और वो ये बात जानती नहीं है। तो तुम चाहती हो कि मुझे किसी ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जो मुझे जानती मैं तो बस कह रही हूँ। शायद मैं उसे बता दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जाने दो, मुझे क्या, तुम्हें जो करना है वो करो। एक बात बताओ, FBI वकांडा एम्बेसी पर हुए हमले की जांच कर रही है। हे, क्या आज शाम तुम मेरे लिए कुछ जरूरी जानकारी निकाल सकती हो? नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम सच में हैप्पी होगन के साथ डिनर पर जा रही हो? हाँ, सच में जा रही हूँ। मुझे यकीन नहीं होता। हैप्पी! वाह, सच में क्या बात है, तुम काफी खा लेती हो। मैं तो खाने में माहिर हूँ। अगर सच कहूँ तो मैं 10 आदमियों का खाना एक साथ अकेली खा सकती हूँ। क्या बात है, तुम जानती हो किसी मुकाबले में हिस्सा लोगी तो आसानी से जीत जाओगी। सच में अमेजिंग हो तुम। पता है पैप, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम दोनों यहाँ आए हैं। तुम सच में बहुत ही अभी मुझे माफ कर दो, पर मुझे जाना होगा। क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? मेरे पास फूड फेस्टिवल के पासेस है। मैंने इसे स्टार्क इंटरनेशनल में भी देखा था, और मेरी बात पर यकीन करो, ब्लैक पैंथर उसका पीछा कर रहा है। मैं अभी बात नहीं कर सकता। रोटी, इधर आओ बेटे, और अपनी दादी को एक बड़ी सी किसी दो। यकीन मानो, मैं आना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम टोनी को कॉल करो ना। अभी मुझे उससे बात नहीं करनी है। दादी। शायद पेपर बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रही है। वो हैप्पी के साथ घूम रही है, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? तुम मेरी बात सुनोगे? मुझे लगता है कि पेपर बहुत बड़ी मुश्किल में है। तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्ची? मैं भी आपसे यही सवाल कर सकती हूँ। जल्द जीव, अंदर कोई घुस आया है। इसी समय सारे दरवाजे बंद कर दो। नहीं रुको। वो आप तो सारे सुपर हीरोज के भी सुपर हीरो निकले। क्या बात है, मैं तो मान गई आपको। ये सब बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? शुभरात्रि बोलो दोस्त। तुमने मेरी जान बचाई। वैसे ब्लैक पैंथर ने मुझे पहले बचाया, पर अब तुम यहाँ हो तो शुक्रिया आयरन मैन। उसकी जरूरत नहीं पेपर। तो अब बताओ, इस तरह स्टार्क कंपनी में घुसने का क्या मतलब है? देश को बचाने के लिए मैं कहीं भी घुस सकता हूँ। मुझे नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन अब ये ज्यादा नहीं चलने वाला। तो फिर तुम भी वकांडा के दुश्मन हो, और ब्लैक पैंथर के भी। ठीक है, तो हो जाए। बस करो, तुम दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हो। आप तो शाही परिवार से हैं, उसकी तो इज्जत रखिए। हम वकांडन राजाओं के वंश से हैं। अगर बाहर वालों ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हम ऐसा ही बर्ताव करते हैं। तो आप हमें ये बताने की जहमत उठाएंगे कि आखिर मामला क्या है? वाइब्रेनियम और दूसरी कीमती धातुओं को काले बाजार में बेचकर मिलने वाले पैसे से अफ्रीका में चल रहे गृह युद्ध को मदद मिल रही है। तो जब स्टार्क के लोगों ने वकांडा से तस्करी कर लाए वाइब्रेनियम को खरीदने का फैसला किया, उन्होंने हमारे खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर दिया। क्या? नहीं,
वो ऐसा नहीं कर सकते। अपने कीमोयो कार्ड में लगे ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से मैं तस्करी किया हुआ ज्यादातर वाइब्रेनियम हासिल कर चुका हूँ। सबूत सिर्फ 2 जगहों की तरफ इशारा कर रहे थे, हैमर मल्टीनेशनल और स्टार्क इंटरनेशनल। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है वाइब्रेनियम में बदलाव ला रहे हैं ताकि उसे किसी भी रूप में ढाल सके। स्टेन, वो खूनी वाइब्रेनियम खरीद रहा है। अब आखिर वो चाहता क्या है? जो भी हो, इस बार उसने हद ही कर दी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन 1 साल में स्टार्क इंटरनेशनल मेरी जिम्मेदारी बनेगा। उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, और उसी के लिए मेरे पिताजी ने दिन रात मेहनत की थी। और हम किसी को उस देश की अमन शांति छीनने की इजाजत नहीं देंगे जिसके लिए हमारे पिताजी ने अपनी कुर्बानी दी है। इसका मतलब हम लड़ेंगे या फिर मिलकर काम करेंगे? हम मिलकर काम करेंगे अभी के लिए, पर हमें स्टार्क के रक्षक की महक आना बंद हो गई और वाइब्रेनियम में भी बदलाव लाए जा चुके हैं। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। मिल गया। चेहरे की पहचान करने वाला सिस्टम स्टार्क के कर्मचारियों की लिस्ट में से उसे ढूंढ लेगा। उसके बाद कंप्यूटर उसकी नंबर प्लेट को स्टार्क मोटर की लिस्ट में ढूंढेगा, और वहां से हम वैन का सिग्नल ढूंढेंगे। और देखो, वो मिल गया। ब्लैक नाइट, ये यहाँ क्या कर रहा है? आखिर ये किस तरह की चाल है? आराम से जेंटलमैन, मैं आप दोनों को वो वाइब्रेनियम दे सकती हूँ जो आपको चाहिए, पर मौजूदा हालातों की वजह से उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। 1 मिनट, ये आवाज कैसी है? हम पार्टी के लिए लेट हो गया क्या? राइट मैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत की वकांडा की पवित्र पहाड़ियों से चोरी करो। चुराया नहीं, आजाद किया। जरा मेरी मदद करोगे? फिर से अपना उड़ान खटोला लेकर आ गया। जब मैं तुम्हारा काम तमाम करूंगा तो तुम खड़े होने के लायक भी नहीं रहोगे। ये क्या है? बहुत हो गया, तुम्हें तो मैं जैसे को पैसा। मजा आया ना? काफी दर्द हुआ होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं राइटलैंड। गोलियां खत्म हो चुकी हैं और वक्त भी खत्म। मुझे कहना होगा कि पश्चिम के होने के बावजूद तुमने काफी अच्छा काम किया। वाह, ऐसा लग रहा है कि आप शुक्रिया कह रहे हैं। ये क्या है? किया तुम अपने ही लोगों को कैसे बेच सकती हो? किस लिए? पैसे के लिए? बदला तुमने मेरे भाई को मारा था जब तुमने उसे वकांडा से निकाला था। वो एक देशद्रोही था जिसने निगांडा में युद्ध करवाया था, और वो तुम ही थी जिसने उसे देश निकाला देने को कहा था। तुम्हारी किस्मत देश निकाला से भी बदतर होगी, समझ गई? सारा वाइब्रेनियम आपकी एम्बेसी लौटा रहे हैं। कैदियों को जेल भेजा जा रहा है, सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल में। हैमर और स्टेन का क्या हुआ? दोनों का दावा है कि वो नहीं जानते थे कि उनके कर्मचारी किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल थे। उन पर जुर्माना लगेगा, पर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। फ्यूरी, मजाक कर रहे हो क्या? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत। ऐसा तो होना ही था। आखिर शील्ड अपने हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर्स पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तुम्हारी इतनी जुर्रत? तुम जानते भी हो कि तुम राजनीतिक तौर पर कितनी हलचल मचा चुके हो। मुझे सरकारी अधिकारियों से हुक्म मिला है कि तुम्हें देश का दुश्मन घोषित कर दिया जाए। हमारी राय यह है कि तुम उन्हें याद दिला दो कि हमने जो किया था वो देश की भलाई के लिए किया था, और हमें किसी देश का कानून छू नहीं सकता। मैं जो कुछ कर सकता हूँ करूंगा, पर तुम पर यह मेरा बहुत बड़ा एहसान होगा।
चलो, कम से कम मैंने स्टार्क इंटरनेशनल पर इल्जाम लगने से तो बचा लिया। अब क्या? इस युद्ध को खत्म करने के लिए हमें वकांडा लौटना होगा। मदद करने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, टोनी स्टार्क। अगर आयरन मैन को कभी भी हमारी मदद की जरूरत हुई तो वो हमें बेझिझक कभी भी याद कर सकता है। वाह, मुझे भी वैसा ही प्लेन चाहिए। विटनी, मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। आज के लंच से शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो झगड़ा खत्म हो गया? हम दोनों लंच के लिए मिल मैं विटनी की नहीं, इसकी बात कर रहा था। पेपर, अब माफ करना, मैंने तुम्हें मेरे और विटनी के बारे में। कोई बात नहीं टोनी, मैं समझ गई। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। हे, माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चली गई। बहुत जरूरी काम आ गया था, पर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है तुम मुझे एक और मौका दोगे। हाँ, तुम्हें दिया मौका पेप। आज तक मैं तुम्हारे जैसी कूल लड़की से नहीं मिला, तो अगली बार बर्गर्स का मुकाबला हो जाए। ठीक है, हारने के लिए तैयार रहना। बहुत मजा आएगा हमें।